पश्चिम बंगाल में लगी हिंसा की आग अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पहले मुर्शिदाबाद, अब साउथ 24 परगना में भी हिंसा की जो आग है वो काफी हद तक बढ़ गई है। पहले जो मामला देखा जा रहा था कि मुर्शिदाबाद में लोग भड़क गए थे, वहां पे जो है मार काट उतर गए थे, अब वही सेम स्थिति जो है साउथ 24 परगना की भी बन गई है, जहां से ऐसी तमाम बड़ी खबरें आ रही हैं जहां पे मुस्लिम सड़कों पर उतर गए हैं और हिंदू पलायन करने को तैयार है। क्या है इसकी पीछे की जो पूरी साजिश है, आइए जानते हैं हमारी सहयोगी साक्षी से। साक्षी बताएं। जी मुस्कान, जो ये भांगर इलाका है, यहाँ पे आईएसएफ की प्रोग्राम होने वाला था, रैली निकलने वाली थी। इसी बीच एकदम से हिंसा फैल जाती है। जब पुलिस को सूचना मिलती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन नाकामयाब साबित होती है। आपको बता दें, भीड़ इतनी हिंसक हो जाती है कि पुलिस पर ही हमला कर देती है, पुलिस की गाड़ियों को जला देती है। और लेकिन अब सवाल ये है कि इतने लोगों के अंदर आक्रोश क्यों है, इतनी हिंसा क्यों फैल रही है? क्या वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है? क्या पुलिस इतनी हेल्पलेस क्यों है? ये चिंतन का विषय है। ये ममता जो सरकार है वहां की, उनको सोचना चाहिए, उनको कंट्रोल करना चाहिए। मुस्लिम बहुल्य इलाका है मुर्शिदाबाद, वहां से आग फैली और अब ये भांगर इलाके में आई, तो ये अब क्या और आगे बढ़ेगा? ये बहुत चिंता का सवाल है मुस्कान। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जी भी है। नीरज जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आखिर मुर्शिदाबाद ही क्यों, जहां से ये सारी जो है चीजों की शुरुआत हो रही है, बंगाल से ही क्यों हो रही है? बाकी भी शहर है, यूपी है, महाराष्ट्र है, बिहार है, जहाँ पे मुस्लिम की आबादी ज्यादा है, तो बंगाल में ही दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो देश की जो राजनीति है वो बड़ी अजीब तरह की राजनीति आज के तारीख में हो गई है। तुष्टीकरण की राजनीति, ये पहले भी होता था लेकिन अब खुलेआम हो रहा है और इसमें सोशल मीडिया का भी रोल बहुत ज़्यादा है। दूसरा, सरकार स्पॉन्सर्ड, अगर हम कहें कि इस तरह का जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं सरकार के इकबाल पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस प्रशासन है लेकिन पुलिस प्रशासन इतनी नाकाम साबित होती है कि वहाँ बीएसएफ की तैनाती करनी पड़ती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस कितनी हेल्पलेस है या पुलिस को हेल्पलेस कर दिया गया है, ये हम कह सकते हैं। रही बात, आपने पूछा कि मुर्शिदाबाद ही क्यों। मुर्शिदाबाद की अगर पूरे डेमोग्राफिक आप देखेंगे तो उससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि वहाँ पर कितने बड़े बदलाव हुए हैं। 60% से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है, लिहाजा मुसलमान वहाँ पर यूँ फील कर रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 60% की आबादी वाला मुर्शिदाबाद इस देश में इकलौता ज़िला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ऐसे कई ज़िले हैं जहाँ मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ उस तरह के विरोध प्रदर्शन नहीं है। इससे आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार का समर्थन है। कुछ वीडियोज़ जो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं और जिस तरीके से टीएमसी के नेता और सांसद विधायक मुसलमानों को लेकर के बयान दे रहे हैं, उससे भी समझा जा सकता है। दूसरा, एक और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मुस्कान, कि जो सीएम ममता बनर्जी हैं, सीएम ममता बनर्जी ने भी एक बात साफ साफ कहा था मुसलमानों को लेकर के और वक्फ कानून को लेकर के, कि वो वक्फ कानून को राज्य में लागू नहीं होने देंगे। तो ये जो सेंटर वर्सेज स्टेट की जो लड़ाई है और उसका सीधा खामियाजा आम आदमी भुगत रहा है, वो इंसान भुगत रहा है जिसको इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है। अभी जो मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसमें चंदन दास के परिवार के 2 लोगों की डेथ हुई और अब ये परिवार जो है वहाँ से पश्चिम बंगाल को छोड़ करके झारखंड में शरण लेने पर मजबूर हुआ। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक व्यक्ति पर क्या पड़ता होगा, क्या हालात उसके होंगे कि उसको अपने जीवन भर की तमाम पूंजी, तमाम जर जमीन, जो कुछ भी उसने कमाया होगा, उसको छोड़ करके वो दूसरे राज्य में शरण लेने के लिए मजबूर हो रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात वहाँ कितने गंभीर हैं। जाहिर सी बात है। अभी नीरज जी, मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि जैसे भी मुर्शिदाबाद में ये चीज़ हुआ, तो वक्फ कानून के आड़ में लोगों को बरगलाना कितना सही और क्यों बरगलाया जा रहा है? ये देखिए, ये वोट बैंक तैयार किया जा रहा है। वक्फ कानून से अगर आपको दिक्कत है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, वहाँ अर्जी दाखिल ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में कई अर्जियां दाखिल हैं और आने वाले समय में अगले इसी वीक में सुनवाई भी संभव है। लेकिन सवाल वही है कि वक्फ से दिक्कत है तो सुप्रीम कोर्ट में मूव न करके सड़क पर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, और सड़क पर भी विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा, ये दंगाई हैं, ये उपद्रवी हैं, ये पार्टिकुलर लोगों को निशाना बना रहे हैं। हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। अगर 500,000 की संख्या में लोग अचानक किसी के घर पर धावा बोल दें तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के उनके यहाँ हालात हो रहे हैं। लिहाजा परिस्थितियों को संभालने की ज़रूरत है।
और अभी मुर्शिदाबाद, उसके बाद दक्षिण 24 परगना जिसकी आप जिक्र कर रहे थे, वहाँ जिस तरह के हालात बने हैं और बदल रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, वो आने वाले समय के लिए अच्छा नहीं है, देश की शांति के लिए अच्छा नहीं है। और मैं तो यह मानता हूँ कि अगर चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं, क्योंकि अभी हाईकोर्ट की एक टिप्पणी आई है कलकत्ता हाईकोर्ट की, उसने खुद भी यह कहा है कि अगर चीज़ें खराब हो रही हैं तो वो आंख बंद करके नहीं रह सकते। बाकायदा हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि उन इलाकों में बीएसएफ की सेंट्रल फोर्सेज की तैनाती की जाए। अब वहाँ अपसपा की भी डिमांड हो रही है कि अपसपा को लागू किया जाए। वो देखने वाली बात होगी कि सेंट्रल जो सरकार है, केंद्र की जो मोदी सरकार है, गृह मंत्री अमित शाह इस पर क्या फैसला लेते हैं। हाँ जी नीरज जी, मैं ये एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगी, ये जो अभी वक्फ कानून को लेकर जो हिंसा चल रही है, ये कहीं न कहीं सीएए की हल्की-हल्की परछाई आपको नहीं लग रही है? बिल्कुल सीएए की परछाई है, और उस वक्त भी देश में चुनाव थे, अब 2026 में बंगाल में चुनाव है। अब देखने वाली बात होगी कि 2026 का जो बंगाल का जो चुनाव है वो कहाँ जाकर के टिकता है, क्योंकि उसकी प्लॉट जो कहते हैं ना कि बेस पॉइंट तो उसका तय कर दिया गया है। और ये चुनाव भी आने वाले समय की तरह हिंदू वर्सेस मुसलमान का चुनाव होगा। मुसलमानों का बड़ा वोट बैंक ममता बनर्जी के साथ है, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की जा रही है। अब सवाल इस बात का है कि पब्लिक जो आम पब्लिक है वो इसको किस तरीके से लेती है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। मैं बताना चाहूँगी कि जो पूरे हिंसा के जो पूरा जो मामला चल रहा है, इस पर लगातार पल-पल की अपडेट भी सामने आ रही है और साथ में इसके एक टूल किट भी सामने आया है, जिसमें ये खुलासा हुआ है कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जैसे तमाम सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए जो है पूरा हिंसा का प्लानिंग और प्लॉटिंग किया गया था कि हिंसा कब करना है, कहाँ करना है। तो इससे साफ तौर पे है जो तस्वीर जो है धीरे-धीरे क्लियर होती जा रही है, पिक्चर क्लियर होती जा रही है। इस खबर पर और ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।